ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हिंद। हर हर महादेव। मित्रों, यह जगह अपने देश में विश्व स्तर के लिए एडवेंचर इको टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए समस्त खूबियों को समेटे हुए है। बस बुद्धिमान पर्यटन विकास करने वालों का इंतजार कर रही है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यह विश्व स्तर की खूबियों को समेटे हुए खोए तालाब सरकार की उपेक्षा का शिकार है। यह मध्य प्रदेश के लिए सिरमौर पर्यटन स्थल के रूप में अपना नाम विख्यात करेगा। बस उस समय का इंतज़ार है जब पर्यटन प्रेमी इसके लिए अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती माता के कर्ज चुकाने के लिए एक साथ आवाज़ उठाएं, सरकार से कहें, पंच तत्वों के शरीर से मुक्ति के लिए इस स्थल का विकास आवश्यक है। और जिनका जिनका भी श्रेय इसके विकास में जाएगा, उन सबको भारत माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि यह धर्म कर्म के अंदर छिपा मर्म है। इसी को सत्यमेव जयते कहते हैं। इसी का परिणाम सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में आता है। धन से हीन होने के बावजूद भी, न करोड़पति न कोई राजनीतिक पद, इसके बावजूद भी नेक नियत और नीति की अवधारणा से अपने शास्त्रों के अनुसार अपनी पृथ्वी माँ, जल देवताओं के लिए, अपनी समस्त पांचों प्रकृति के लिए जो हमारे जीवन का कर्तव्य होना चाहिए, उसके अंतर्गत जीवन के 3 महीने 3 साल दिए पूर्ण समर्पित। उस समय पर परिवार के द्वारा यह भी सहना पड़ा कि हमको छोड़ दिया। लोगों के द्वारा पागल भी कहलवाना पसंद किया, लेकिन लक्ष्य अर्जुन की तरह आंख दिखती थी। इस खोए तालाब का विकास दिखता था। खोए तालाब हमसे कहता था, आज भी कहता है, यहाँ की समस्त प्रकृति कहती है, तुम ही हो वो जो हमारी बात को सुनोगे और समझोगे। और बस उसी आवाज़ को सुनकर 1992 में इस तालाब का कचरा साफ किया, जो पूरा बेशरम से भर चुका था। पूरे गांव के द्वारा टॉयलेट के रूप में प्रयोग हो रहा था। यहाँ इस बंधान पर सब जगह कचरादान बना दिया गया था। बस संकल्प जगह 3 महीने बेशरम की सफाई की, उसमें भी काफ़ी व्याधियाँ आईं, सबसे पार हो गए। इसके बाद 2004 से लेकर 2007 तक लकड़ी का नेचुरल पर्यटक स्थल बना के शासन को दिखाया, जिस पर उस समय की वर्तमान कलेक्टर पूजनी देवी जी दीपाली रस्तोगी जी का आशीर्वाद मिला। और जैसा हमने चाहा वैसा उन्होंने स्वीकृत करवा दिया और आज यह निर्माण हो गया। आज यहाँ शादियाँ भी होने लगी हैं। जिनके घरों के सामने जगह नहीं है या गरीबी अवस्था में, वो इसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। अभी इस बार 3 शादियाँ हुई हैं, सब ने अच्छा महसूस किया। पर जब इस कार्य को हम प्रारंभ कर रहे थे, तब एक आदमी नहीं मिल रहा था, एक मनुष्य नहीं मिल पा रहा था। आदमी भरे पड़े थे।
सब कहते थे आपको इस तालाब के उससे क्या लेना देना है, क्या मिलेगा, अपना कमाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, परिवार देखो। लेकिन कहते ना, जहाँ चाह वहाँ राह। संकल्प तो कुछ और था जिस लेकर आए थे इस पृथ्वी पर, और अभी भी संकल्प प्रकृति के साथ हैं। बाकी तो सब चलता ही रहता है। धर्म को आधार बनाएं, तभी जीवन को सफल बनाएं। हर हर महादेव, वंदे मातरम। आप सबसे निवेदन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को इस मैसेज को भेजना है, वहीं से बैठकर जहां पर हैं। पर्यटन विभाग को जगाना है, जगाना है, उनको जगाकर बताना है कि हमारे ही देश में पन्ना जिले में अजयगढ़ नगर के अंतर्गत खोए तालाब एक ऐसी जगह है जो एडवेंचर, इको टूरिज्म डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन खूबियों को समेटे हुए इंतजार कर रही है। एक चौकीदार नहीं दे सके यहाँ, वरना टूट फूट ना होती। हमारे देश का विकास रुका हुआ है। यहाँ से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से आर्मी के लिए पौध तैयार हो जाएगी, यहीं से ट्रेनिंग होगी, और आर्मी और सेना के लिए यहीं से संत परंपरा के लिए अध्यात्म में प्रकृति से भरा हुआ है। ध्यान केंद्र, योगा, सब कुछ भरा पड़ा है। बस उसको ऊपर लाना है, और यह हमारे सनातनियों का कर्तव्य होना चाहिए। जय हिंद, हर हर महादेव, वंदे मातरम, वंदे मातरम।